हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज लेक्चर 3 हिंदी का, सामान्य हिंदी का, है ना। तो आज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या, मैं अलग से लिख के इसलिए नहीं दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें लिखने में बहुत टाइम आएगा, क्योंकि और आपको आर ओ और ए आर ओ का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में है, तो आपको मैं समझा दूंगा और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन भी दूंगा बाद में। एक बार पूरा कर लेते हैं सीरीज, है ना। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों 5 तरीके से होता है, ठीक है। 5 तरीके से कैसे होता है? 5 तरीके मतलब जैसे उच्चारण अवधि के हिसाब से हो गया, ठीक है। उसके बाद होस्ट कृति, मतलब होठ आप मतलब गोल कर रहे हैं कि बिना गोल किए, है ना। उसके बाद आपके जीवा के मतलब जीभ के मतलब जो क्रियाशीलता के आधार पर होता है, मुखाकृति के आधार पर होता है, नासिका के आधार पर मतलब नाक के, है ना, हिसाब से भी होता है। अब देखिए सबसे पहला भेद आ जाता है आपका उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार मतलब लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर वो होते हैं जो एक मात्रा वाले होते हैं, जैसे आ ई जो है, ये सब यही जब डबल हो जाए, जैसे आ प्लस आ बड़ा, ई प्लस ई बड़ी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, है ना, होता है ना। यही दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ठीक है। ओष्ठकृति के आधार पर मतलब वृत्ताकार स्वर होता है, अवृत्ताकार स्वर होता है। वृत्ताकार मतलब जैसे होठ को गोल कर लो, और जब होठ को गोल नहीं करते तो अवृत्ताकार हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है स्वरों का भेद आपका जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब आगे, मतलब जीभ के आगे से अगर बोल रहे हैं, या जीभ के बीच से बोल रहे हैं, या जीभ के पीछे से बोल रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बस अभी ध्यान रखिए दोस्तों, आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आ जाता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के हिसाब से मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मुंह जो खुलता है ना, कितना खुल रहा है, आधा खुल रहा है, बड़ा खुल रहा है, कम खुल रहा है, इसी चीज़ के साथ। जैसे संवृत हो गया, मुंह सबसे कम खुले, ठीक है। अर्ध संवृत, ठीक है। विवरित स्वर, मुंह सबसे ज़्यादा खुले, ठीक है। उसके बाद अर्ध विवरित स्वर, ठीक है, उसी के आधार, इसी के आधार, ठीक है। नासिका के आधार पे निर्नुनासिक और अनुनासिक, मतलब नाक से बोलना और नाक से नहीं बोलना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर दोस्तों दो मैंने भेद बताया आपको, एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगे। समझिए दोस्तों, जैसे आ ई री, है ना। री जहाँ होगा संस्कृत का तत्सम शब्द होगा, समझिए दोस्तों, ये ध्यान रखना। जहाँ पे री वर्ड अगर आप री अगर देख लेंगे वर्ड, तो समझ लेना वो तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर तो यही हो गया ना। और इसके अलावा इसकी मूल स्वर कहते हैं, अभी इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं दोस्तों, पता है? कि इन्हीं को मिला के बाकी भी बनते हैं, जैसे आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ए, है ना, ये सब बनते हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वही डबल वाला दोस्तों, है ना, जैसे आ प्लस आ बड़ा, है ना, मतलब मिल के, ठीक है, जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगे, है ना, दीर्घ स्वर कहलाता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी बड़ी, मतलब यही सब है, ठीक है। अब यही तो एग्जाम्पल। अब इसमें भी दोस्तों सजातीय और विजातीय स्वर। सजातीय मतलब जब दो सेम मतलब एक ही जैसे सब मतलब वर्ण जुड़ते हैं, मतलब स्वर जो जुड़ते हैं, तब ये बनता है। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बना, बड़ा। अब यही अगर आप मान लो छोटा आ प्लस ई मिल जाए तो क्या होगा, दोनों अलग अलग है पर बना क्या, ए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सब है, ए क्या है, आ प्लस ई, ए क्या है, आ ए जो भी जुड़ेगा, ठीक है, आ प्लस ऊ जो भी जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर। 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार मतलब जब होठ को गोल कर लेते हैं हम लोग, है ना, मतलब जो स्वर जिनको बोलने में हमें मतलब होठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अवृत्ताकार स्वर जिसमें होठ गोल नहीं होते। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, है ना। अवृत्ताकार में अगर आप देखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, री और ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अब इस स्वर के बारे में ही चल रहा है, जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। टोटल 11 होते हैं, उन्हीं के बारे में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर आप लोग ये करके देखिए। जैसे ऊ बोलेंगे ना तो होठ गोल हो जाएंगे, और उसके बाद आ बोलेंगे तो होठ गोल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जीवा के क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब जो तीनों पोर्शन होंगे ना, बीच का, आगे का और पीछे का, वहाँ से भी अलग अलग स्वर आते हैं दोस्तों, ठीक है। उस हिसाब से भी इनको डिफाइन किया गया है। उस हिसाब से अगर देखेंगे अग्र स्वर मतलब जीभ के आगे वाले पोर्शन, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग, कौन सा अगला भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ई, बोल के देखिए दोस्तों, ई री ए, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब जीवा के मध्य भाग में क्रियाशील हुए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ एक ही है, आ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्च स्वर पीछे से जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं पश्च स्वर। इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुखाकृति के आधार पर, है ना। उसके बाद ऐसा दोस्तों चौथा जो डिवाइड किए हैं, तो मुखाकृति के साथ आधार पर। मुखाकृति मतलब मुंह खुलता कितना है, ठीक है। अब संवृत स्वर, ठीक है। उसके संवृत स्वर में आ जाता है ई, इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों, तब ज़्यादा याद रखिए। जैसे संवृत स्वर क्या हुआ दोस्तों, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, ठीक है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, समझो एकदम हल्का सा खुले। जैसे ई बोल के देखिए, ई ऊ री। और अर्ध संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, मतलब उसको जो जितना खुला उसके आधा ही खुलेगा, ठीक है, आधा संवृत कहलाता है। जैसे ए, ओ, है ना। उसके बाद विवरित स्वर। विवरित का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा खुला इसी में खुलता है दोस्तों, है ना, विवरित में ही, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, जैसे आ बोल के देखिए, बड़ा वाला आ, ठीक है ना।
और अर्ध इसी का आधा मान लीजिए। अर्ध विवरित स्वर क्या हुआ? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य विवरित स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत, मतलब ये वाला जो ये है इससे ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, इससे कम होगा, इसका आधा विवरित का आधा होगा और अर्ध संवृत से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बोल के देख लीजिए आ ए ओ डॉक्टर, है ना, ये सब अंग्रेजी शब्द जो है डॉक्टर अर्ध विवरित में आते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है दोस्तों नासिका के आधार पर। ठीक है, नाक के हिसाब से, मतलब नाक से सांस आ रही है कि नहीं आ रही है ना। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, अर्थात सिर्फ मुख उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, ठीक है, मुंह से, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, जो नाक वाला जिसमें चांद चंद्र बिंदु या फिर बिंदु लग जाता है वही सब है अनुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक है जिसमें नहीं लगे। ठीक है, सभी स्वर जितने हैं सारे के सारे हैं, और इन्हीं में अगर जैसे ये चंद्रमा लगा दोगे ठीक है, उसके बाद ये वाला बिंदु लगा दोगे तो ये सब हो जाएंगे अनुनासिक अनुनासिक। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक सानुनासिक कहलाती हैं। जैसे इन वाइब्रेशन हो रहा है दोस्तों ना, देखिए बोल के देखिए, आंग आंग है ना, तो ये सब हो जाएंगे अनुनासिक। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वरों के भेद इतने थे। कल हम लोग व्यंजन के भेद देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए दोस्तों, आप इनको मत देखिए, मैं आपको पूरा अच्छे डिटेल में समझा सकता हूँ। मैं अलग से एक मतलब लिख के भी समझा सकता था, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा, इतना टाइम है नहीं दोस्तों। ठीक है, आरओ की एग्जाम में, और बाकी यूपी की लाइन से एग्जाम है अभी। ठीक है, आप बस जुटे रहिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना है।